देखो यार दोस्त, अगर तुम्हारा गोल, तुमने अपना लक्ष्य बना रखा है और तत्काल समय में तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम आलस में बैठे हो, तुम प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, समय से खेल कर रहे हो, समय को समझ ही नहीं रहे हो, सिर्फ अपने आँखों से जो तुम्हें दर्द दिख रहा है उस दर्द में तुम बैठे हुए हो और इस विचारधारा में फंसे हो कि कब ये दर्द मुझसे दूर होगा और मैं काम पे वापस लौटूंगा। दरअसल वो दर्द कभी दूर होगा ही नहीं, कभी दूर नहीं होगा। तुम्हें वो अच्छा अच्छा फील हो जाए और तब तुम पढ़ाई शुरू करो, तुम्हें वो अच्छा अच्छा फील हो जाए तब तुम मेंटली तौर पे बैठो, वो मोमेंटम आ जाए कि मैं पढ़ना शुरू कर दूँ, पढ़ाई अच्छी से होने लग जाए, प्रैक्टिस सेट में नंबर बढ़ जाए, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, मैं ये नौकरी ले लूँ, मुझे सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा, मेरे बैंक में हर महीने एक अच्छे अमाउंट की सैलरी आ जाएगी, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। ये सिर्फ सोच है। तत्कालिक सोच क्या है पता है? तात्कालिक सोच ये होनी चाहिए कि आप उठ रहे हो, उठो उठो उठो, पढ़ो। अगर तुमने अभी इसी वक्त इस समय काम नहीं शुरू किया तो कैसे कन्फर्म हो सकता है आपका वो गोल जो अभी आपसे दूर है? अभी आपसे दूर है। कोई भी गोल आपके करीब नहीं होता है। गोल का मतलब क्या है? गोल तब तक वो गोल होता है जब तक वो आपसे दूर होता है। लक्ष्य तभी तक आपसे दूर होता है जब तक वो आपसे दूर है, तभी तक उसको लक्ष्य कहेंगे ना। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आपने वर्तमान में, तत्काल में, मतलब इसी क्षण, इसी एक सेकंड में काम शुरू नहीं किया तो क्या होगा? मन के अंदर आप ये सोच रहे हो मैं लोको पायलट बन जाऊंगा, मैं एसएससी एमटीएस निकाल के स्टेनोग्राफर बनूंगा, मैं एसएससी सीपीओ निकाल के इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं बीपीएससी निकाल के डीएसपी बनूंगा, एसडीएम बनूंगा, डीएम बनूंगा। तो ये विचारधारा, ये जो मन के अंदर है, ये है, हाँ, वाकई में प्रथम प्रथम दर्शांश में ये होना चाहिए कि आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। लेकिन उस भावना को प्राप्त करने के लिए रियल में, रियल वर्ल्ड में उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कि हाँ मैं पुलिसमैन हूँ, हाँ मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ, हाँ मैं टेक्नीशियन हूँ, हाँ मैं कमर्शियल क्लर्क हूँ, हाँ मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, हाँ मैं एक कांस्टेबल हूँ, हाँ मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, उस चीज़ को रियल वर्ल्ड में लाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हाँ मैंने जो सोचा वो सही सोचा, उसके लिए इसी क्षण काम भी तो करना पड़ता है। मेरा मन नहीं करता, मुझे नींद बहुत आती है, मैं 1 घंटे पढ़ने बैठता हूँ, मुझे नींद आ जाती है, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है। ये अल्टरनेट आप अपने आप से बना रहे हो, आप लिख रहे हो। मैंने नहीं कहा आपको लिखने के लिए कि आप अपनी प्रॉब्लम, आपकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप क्रिएट खुद से कर रहे हो। ऑफिसर तुमको बनना है, सरकारी नौकरी तुमको लेनी है, जीवन तुमको अच्छा करना है, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको नेगलेक्ट करना भी तुमको ही पड़ेगा ना। इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या तुम्हें करना चाहिए? सिंपल सा फंडा है ना, काम में लगे रहो। जो इंसान काम कर रहा है, काम में लगा है, जो लड़की पढ़ाई में लगी है, अपने आप को झोंक रही है, उसको ना तो गर्मी लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। अगर आपको 36,000 प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो फिर आप समझ लो कि आप सही डायरेक्शन पे नहीं हो, आप अपने गोल को प्राप्त करने के रास्ते पे चल ही नहीं रहे हो। यार तुम्हें अपना एग्ज़ाम फोड़ना है तो तत्कालिक रूप से तुम्हें शुरू तो करना पड़ेगा, कम से कम 10 क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे अभी, कम से कम एक चैप्टर तो क्लियर करना पड़ेगा, कम से कम एक टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा। और आज एक टॉपिक पढ़ोगे, कल भी एक टॉपिक पढ़ोगे, परसों भी एक टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद 2 टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद 3 टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद 5 टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद एक एक चैप्टर पूरे दिन में निपटाओगे। ऐसे ऐसे कर करके 6 महीने 8 महीने बाद आप ऊंचाई पे पहुंचोगे ना। कि आप एक ही दिन में ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, वो एक दिन आज भी अचीव नहीं होगा, 8 महीने बाद भी अचीव नहीं होगा, 10 महीने बाद भी अचीव नहीं होगा, 10 साल बाद भी अचीव नहीं होगा, वो कभी अचीव नहीं होगा। और आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन आपसे ये कहेगा यार ये बस की नहीं है, यार ये मेरे से नहीं हो सकता, यार ये कैसे कर ले रहे हैं, यार मेरे मम्मी पापा पढ़ने ही नहीं देते, यार मुझे अगर समय मिला मिला होता तो मैं ये कर लेती। ये समय बीतने के बाद आपके अंदर से भावनाएं आएंगी। आप अपने आप के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाओगे कि मेरी गलती है। आज भी आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो। आप अपनी गलती मानो कि आप अपने आप से भाग रहे हो, अपने काम से भाग रहे हो। आप चाहते हो कि सारी सिचुएशन एकदम मेरे हिसाब से रहे, मेरा घर ठंडा रहे, गर्मी ज़्यादा ना पड़े, मेरे घर में लाइट रहे, मेरे घर में शांति का माहौल रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तब मैं सब कुछ करूँगा। कैसे होगा पॉसिबल? कैसे होगा पॉसिबल? आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा माहौल भगवान आपको बना के दे देंगे और आप वो करने लग जाओगे? कभी नहीं होगा। आपको विपरीत
करना ही पड़ेगा, विपरीत चलना ही पड़ेगा। हवा अगर उत्तर दिशा में चल रही है, आपको दक्षिण में जाना ही पड़ेगा, हवा से लड़ना ही पड़ेगा, अपनी इन तकलीफ़ों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं तकलीफ़ों से पूरी दुनिया लड़ रही है। और इससे लड़ने के लिए जो मन की शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो सबके पास अवेलेबल ही नहीं है। अगर भगवान ने सबको वो इच्छा शक्ति दे दी तो फिर सब सफल हो जाएंगे, और सब सफल हो जाएंगे तो ये धरती डिसबैलेंस हो जाएगी। समझ रहे हो ना? सबको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, सब अपना जीवन अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन जो अपनी इच्छा शक्ति को समझ लेता है, जो अपने भविष्य को देख लेता है, जो अपने वर्तमान में कर्मों में लग जाता है कि मुझे ये करना है तो करना है, वही इंसान अपनी सफलता पे अग्रसर रहता है। उसको वो नौकरी भी मिलती है, उसके घर में पैसा भी आता है, वो अपनी गरीबी से भी लड़ता है, अपने घर परिवार समाज, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना लेता है। और नहीं पढ़ोगी तो कल को तुम्हारी शादी होगी, दूसरे के घर में जाओगी, जो विज़न तुमने देखे कि अच्छा सा घर होगा, मेरी सरकारी नौकरी होगी, मैं स्कूल में एक टीचर रहूँगी, कार में जाऊँगी, बढ़िया सा घर मिलेगा, ये कुछ नहीं होने वाला। जाओगी काला तावा मारने के लिए रेडी रहना। ये मैं लड़कियों के लिए कह रहा हूँ। और लड़कों के लिए, जो तुम सोचते हो एप्पल का आईफोन चलाएंगे, स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदेंगे, अपने घर के बाहर एक ट्रैक्टर खड़ा होगा, बढ़िया आलीशान घर होगा, कुछ नहीं होने वाला। शादी ब्याह हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, 12, 15, 20, 25 हज़ार की प्राइवेट नौकरी में फंसे रहोगे और जीवन को कोसते रहोगे, जीवन को कोसते रहोगे। क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें क्या लगता है कि जो बीमारी तुम्हें दिख रही है बस उतनी होती है? आने वाले समय में पता नहीं कितनी प्रकार की बीमारियाँ होंगी, कितनी प्रकार की ऐसी सिचुएशन बनेंगी कि आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। और एक बार जब आप हॉस्पिटल पहुंचोगे ना, तब आपको असली ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। हॉस्पिटल में जब पहुंचोगे, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आपसे कहा जाएगा कि भैया सरकारी में चले जाओ, तब आपको समझ में आएगा कि तकलीफ़ क्या होती है, सही समय पे सही स्टेप क्या होता है। अगर आज हम पढ़े होते, मेहनत किए होते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो अभी इसी वक्त क्या करना है आपको? तत्काल काम करो, उठो। ये मत सोचो कि सिचुएशन फेवर में हो जाएगी। यार अगर 10 सवाल भी आज लगाते हो ना, तो इस चीज़ की गारंटी है कि एक दिन, हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन बाद आप 100 सवाल लगाने शुरू कर दोगे। 10-10 सवाल करके, 10-10 टॉपिक करके, 10-10 पेज जीएस के पढ़ के आप अपनी उस सरकारी नौकरी को हासिल कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि एक ही बार में मुझे सब कुछ आ जाए। नींद आ रही है, आएगी। सब चीज़ का सॉल्यूशन है। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये रिसर्च करो। कौन सी नौकरी लेनी है, कैसे लेनी है, कितना करना है, वो सब रिसर्च करो और अपने रिसर्च पे विश्वास करो। अपनी गोल बुक बनाओ, अपना ड्रीम बुक बनाओ, एक पेज बनाओ, उस पर लिखो मेरा ये गोल है, मुझे इस गोल को अचीव करना है, मुझे रोज़ पढ़ना है, मुझे डेली पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है, दिन रात एक करना है। ऐसा आपको ज़िंदगी भर तो करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़िंदगी भर करना भी नहीं है। ज़िंदगी भर केवल एक ही चीज़ की जाती है, मजबूरी में काम। जब आप अपने गोल, अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, जब आपको लक्ष्य आपका नहीं मिलता ना, फिर आप अंदर से टूट जाते हो, मर जाते हो। फिर ज़िंदगी जहाँ ले जाती है, हवा के थफेड़े जहाँ ले जाते हैं, आप चलते चले जाते हो। मजबूरी में काम करते रहते हो, मजबूरी में शादी हो जाती है, मजबूरी में आप अपना जीवन साथी चुन लेते हो, मजबूरी में आप अपने जीवन में चले जा रहे हो। ना कोई इच्छा शक्ति है, ना कोई मन मजबूत है। जो होगा देखा जाएगा। फिर ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में, और जो होगा देखा जाएगा, फिर वो तकलीफ़ पे तकलीफ़ मिलती रहती है। जीवन अच्छा कभी नहीं होता। पर आज अभी इसी वक्त समय है कि आप तत्काल रूप से उठो, जागो, त्यागो सब कुछ। भूख प्यास नींद क्या है? आपके मन के अंदर के विचार हैं। आप उस तरफ देखते हो तभी आपको भूख लग रही है, उस तरफ देखते हो तभी आपको नींद लग रही है, उस तरफ देखते हो तभी आपको दर्द हो रहा है। आप इस तरफ देखो ना, आप उतना ही उपभोग करो जितना करके आप अपना शरीर अच्छे से चला सकते हो। नींद 5, 6, 7 घंटे लो ना बस। खाना 3 टाइम खाओ नॉर्मल, बस पेट भर के मत खाओ। क्यों पेट भर के ठूस रहे हो? नींद आएगी। नॉर्मली खाना खाओ, नॉर्मली नींद लो, नॉर्मली पानी पियो, और दिमाग 24 आवर आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। किसी शॉर्ट्स पे नहीं होना चाहिए, किसी मूवीज़ में नहीं होना चाहिए, किसी दोस्त पे नहीं होना चाहिए, किसी पास्ट के रिग्रेट पे नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वर्तमान की, मुझे ये काम करना है, मुझे दिन रात करना है। विश्वास दिलाओ अपने आप को, लाइफ चेंज हो सकती है। आशा और निराशा के बीच में इतना ही फ़र्क होता है कि आशा जो रखता है वो हिम्मत से काम लेता है। निराशा वो जिसको लगता है कि मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है, वो चार्ज नहीं हो सकती। चार्ज हो सकती है। मन की आंखों से देखो ना, कि अगर आप 10 सवाल भी रोज़ लगाते हो, 10 सवाल खाली, तो 10 दिन में आपके 100 सवाल हो जाते हैं। और आप जिस एग्ज़ाम को फोड़ना चाहते हो उसमें भी 100-150 सवाल ही होंगे।
आप ये सोचो कि ऐसे 10-10 करके आप छोटे छोटे स्टेप से आप कितने ऊपर चले जाओगे। उसमें टाइम लगेगा, संयम रखो, धैर्य रखो। एक झटके में यूट्यूब में ही ज़िंदगी बदलती है, बट रियल में वो ज़िंदगी एक झटके में नहीं बदलती, जिसका आदी आपको बनाया गया है कि आप ये वाला पेड कोर्स खरीद लो, ये वाला PDF खरीद लो और आप एक झटके में सब कुछ सीख लो। कुछ नहीं होता। अपने आप को इंटेलिजेंस ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करो। मेहनत करने की इच्छा शक्ति अपने अंदर लाओ। और मेहनत कैसे होती है? किताबें पढ़ के, सवाल लगा के, पेन को ख़त्म करके, कॉपियाँ भर के, PDF से स्क्रॉल करके, यूट्यूब पे वीडियोस देख के जीवन अच्छा नहीं होता है। जीवन अच्छा होता है टेबल कुर्सी नीचे चटाई पे बैठ के पेन खाली करना, किताब भरना, कॉपी भरना। इसको कहते हैं रियल मेहनत। मन को थोड़ा हैवी बनाओ, 5-6 घंटे की बैठने की आदत बढ़ाओ। एक झटके में नहीं होगा। अगर आपकी आदत नहीं है बैठ के पढ़ने की, आपकी आदत नहीं है किताब को पढ़ने की, आपकी आदत नहीं है सवालों को लगाने की, तो ये आदत धीरे धीरे 1 हफ्ते, 6 दिन, 7 दिन के अंदर बन सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन में आप अपने जीवन को बदल सकते हो। कैसे? आदत डाल के। अभी इसी वक्त उठो, चलो उठो, इसी वक्त उठो, किताब उठाओ, कॉपी उठाओ, फ़ोन उठाओ, लिखना शुरू करो। ये वाला एग्ज़ाम है, ये चैप्टर है, ये बुक है, ये सिलेबस है, और पहले चैप्टर से शुरू कर दो। आज अभी इसी वक्त भी समय है। कल उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से आपको मैं रोक रहा हूँ। मेरी बात का विश्वास करो। मैंने जीवन में हर वो चीज़ देखी है। आज का भी इंसिडेंट मैंने देखा तो मुझे ये वीडियो बनाने का समझ में आया है, क्योंकि मैंने आज देखा कि एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा था। वो एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस में एक मरीज़ था, किसी को कोई परवाह नहीं है, भाड़ में जाओ, हमें जल्दी जाना है। ये देश बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। ये दुनिया भी अच्छी है, पर दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं। और वो मैं क्यों होता है? जिसके पास धन हो जाता है वो मैं करता है। जिसके पास धन होता है वो अपने परिवार को, अपने आप को अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा फूड, अच्छा वातावरण, सब कुछ दे पाता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा ना होने के लिए कौन प्रार्थना करता है? हे भगवान मुझे गरीब कर दो, हे भगवान मेरे पास पैसा मत आने दो। कौन पूजा करता है? सब यही पूजा करते हैं ना कि मेरे पास समृद्धि है, पैसा है। लेकिन किसी के पास अगर नहीं है किसी कारणवश, तो इंसान तो वो भी है ना। एम्बुलेंस को रास्ता ना देना, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज ना मिलना, ये क्या है? आने वाले समय में इससे भी बदतर स्थिति होने वाली है। इसलिए कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, एक ज़ीरो लेवल में एक लड़का लड़की क्या कर सकता है? मैं किसी बिज़नेस को खड़ा करने के लिए, मैं क्यों नहीं, लोग कहते हैं आप एक ही चीज़ के बारे में बताते हो। भाई ये सबसे आसान और सबसे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से चीज़ें, ज़ीरो मतलब कि एकदम ज़ीरो लेवल से, अगर आपके पास कुछ नहीं है और अपना जीवन आपको अच्छा बनाना है, तो पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला हुआ है। आप इस पढ़ाई को करके, इस मेहनत को करके अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। एक एग्ज़ाम निकालोगे, जीवन 360 डिग्री आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद जीवन में करिए ना जो बिज़नेस करना है, क्योंकि तब पैसा आने लगेगा। पैसा आएगा तो बुद्धि आएगी, बुद्धि आएगी तो हर काम बनने लगेगा। पर उसके लिए पैसा तो आना चाहिए ना, जीवन तो अच्छा होना चाहिए। तो बोलिए, आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज से अपना लक्ष्य पक्का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करेंगे। आज मैंने किसी भी कमेंट को नहीं पढ़ा, इसलिए मैं किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर होगी। थैंक यू वेरी मच।